वस्त्र भेंट कार्यक्रम चलने वाला है जो कि हमारी संस्था से जुड़े हुए बच्चों के लिए है। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आप लोग एक बार इन बच्चों का टूर बनाइएगा जिसमें कि पूरी व्यवस्था मेरी होगी। कहीं भी आप लोग इन बच्चों को जैसे नए साल, क्योंकि अब नजदीक आने वाला है, नव वर्ष आने वाला है, अगर उस पर कोई मंदिर वगैरह, तो इनका जितना भी टूर का जो भी लगता है, इनके पूरी दिन भर की दिनचर्या, खान पान, वो सब मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ। एक बार समस्त बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि जब इन्होंने और हमारे विधायक जी द्वारा 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है बच्चों के लिए, है ना, फाउंडेशन के लिए। जो भी हमसे सहयोग होगा हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ से जाने के बाद भी। इन बच्चों को, इनके परिवार को हम लोग अपना मान के चलेंगे तो निश्चित तौर पे इनका विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं ब्लॉक सभागार गैरसैंण से। जैसा कि पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 6 दिसंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से यहाँ पर वस्त्र भेंट कार्यक्रम चलने वाला है कि हमारी संस्था से जुड़े हुए बच्चों के लिए है। तो इस प्रकार से कुछ ब्लॉक की बिल्डिंग है सभागार की, तो कार्यालय की बिल्डिंग बोलेंगे हमें से। और ब्लॉक सभागार में आज का जो वेन्यू है, तो कुछ ही देर बाद आज के चीफ गेस्ट बोले तो हमारे माननीय विधायक अनिल नौटियाल जी और क्षेत्र के कुछ लोग जो लोग अच्छा दिल रखते हैं और अपने जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बाकी मौसम काफ़ी मस्त है आज का, देखो। तो ले चलते हैं आपको हॉल की ओर, किस प्रकार से व्यवस्था हो रखी है ना। चलो। तो जिन जिन लोगों ने हमारी पहले की वीडियोस देखी होंगी, तो हमारा जो सुबेर फाउंडेशन है वो लगातार बच्चों के लिए काम कर रहा है जिनके माता पिता नहीं हैं और जो असहाय लोग हैं उनके लिए काम कर रहा है। तो इसी क्रम में आज का कार्यक्रम जुड़ने वाला है। तो फिलहाल हम हैं हॉल के अंदर। तो कैसा लग रहा है आपको, दूसरी बार हमारा इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है? बहुत बेहतरीन। हमको जो हमारे कार्य हैं वो धीरे धीरे अब एक्सपेंड हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को। तो अच्छी बात यह है कि भाई इस प्रकार से जो है कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। और फिलहाल और हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। आज के फोटोग्राफर, आज के वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर और सुनील भाई, क्या हाल है? बस सब बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको पहली बार जुड़ के ऐसे वाले कार्यक्रम में? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है इससे जुड़ के। और आप लोग भी जल्द से जल्द यहाँ आएंगे तो हमारा और भी हौसला बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, समय हो चुका है करीब 11 बजे के आसपास और हमारे विधायक साहब पहुँच चुके हैं। तो कुछ ही देर में कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। नमस्कार। इसका क्या हाल है बोला? बढ़िया। तो फिलहाल विधायक साहब पहुंच चुके हैं और बहुत सारे जनप्रतिनिधि और हमारी चाची जी पहुंच चुकी हैं यहाँ पर, बहुत सारे गिफ्ट लेके बच्चों के लिए। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो काफ़ी सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो दिखाते हैं आपको किस प्रकार से आज का कार्यक्रम रहने वाला है। कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हमारे क्षेत्र के यशस्वी और सरल सहज स्वभाव के हमारे कर्मठ विधायक महोदय माननीय श्री अनिल नौटियाल जी का मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उनके साथ पहुँचे हमारे पत्रकार महोदय श्रीमान जयाल जी का मैं आपका भी इस सभागार में स्वागत करता हूँ। और इस मानवता के क्षेत्र में अपनी सहयोग देने के लिए हमारे बीच सभी पहुंचे हुए विधायकों का मैं इस सभागार में इस पुनीत कार्य में अपने सहयोग के लिए पहुंचे हुए अमूल्य समय देकर आपने जो मानवता के क्षेत्र में जो अपनी उपस्थिति दी है, गरिमा में उपस्थिति दी है, मैं इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से सुबेर सोसाइटी का की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सभी लोग समाज में अपनी सेवाएं किसी न किसी रूप में दे रहे हैं, मानवता का धर्म अदा कर रहे हैं।
परंतु यहाँ गैरसैंण ब्लॉक में विभिन्न NGOs भी काम कर रहे हैं, परंतु सुबेर सोसाइटी को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे इस सुबेर सोसाइटी की जो फाउंडर मेंबर हैं श्रीमान अध्यक्ष महोदय श्री एडवोकेट नवीन प्रकाश जी, उनकी जो ये सोच थी समाज के लिए काम करने की, मैं एक बार खड़े होकर के मैं एक बार इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि ये सोच हमारे एडवोकेट साहब की थी और ये सोच उनके स्वर्गीय पिताजी के द्वारा उनको मिली थी। उनसे प्रेरित होकर के उन्होंने समाज में अपनी निःशुल्क भाव से, अपनी सेवा भाव से समाज में काम करने की सोच रखी। तो महोदय, मैं इस संबंध में ज़्यादा न कहते हुए मैं कुछ क्योंकि कार्यक्रम सबके पास समय बहुत कम होता है, तो इसलिए कार्य समय को ध्यान में रखते हुए, कार्य की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए मैं हमारे सुबेर सोसाइटी किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है तो वो उस क्षेत्रों का मैं अपने मौखिक रूप से बताना चाहूँगा, जबकि कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं थोड़ा साक्षी के रूप में, और जो किन किन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं वो कुछ वीडियो क्लिप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, उन वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि हम किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक वीडियो चलाइए। सुबेर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा प्रारंभिक दिनों में जनसेवा भाव से कार्य करने के मकसद को जागरूकता कार्यक्रम के रूप में गैरसैंण क्षेत्र के विभिन्न गांवों में शिक्षा, जागरूकता, विधि संबंधी जानकारियां साझा की गई और समय के साथ साथ गांव वालों की समस्याएं सुनने का मौका मिला और उनका विश्वास मिलने के बाद हमें कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त होने लगी जिसका परिचय आगे आपको दिखाया जा रहा है। के दिन आपके आने वाले थे और आपका घर अच्छा संवरा हुआ था, लेकिन किसको क्या पता कि आपके साथ ऐसा होना है। तो महोदय, जैसे सभी लोगों ने देखा कि हमारा सुबेर सोसाइटी किस प्रकार हम समाज के बीच जा कर के ज़रूरतमंदों के लिए काम कर रहे हैं। इसमें सरकार का जो विभिन्न निकायों में काम दे रहे हैं, तो चाहे वो हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, चाहे वो विधिक न्याय के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जहाँ पर भी हमारे NGO को जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है, हमारा NGO को तो सरकार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कर्मचारी इसमें अपना सहयोग करता है। जैसा कि अभी अंकल जी के मुँह से आपने सुना कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, परंतु वहाँ तक जो दुखी है वो नहीं पहुँच पा रहा, और कर्मचारी अभी कोई ऐसी व्यवस्था तो सरकार की है नहीं कि घर घर जाकर के वो ऐसा कर पाए। तो इसके लिए कोई ना कोई माध्यम होता है जरूर। तो एक माध्यम के रूप में हम काम कर रहे हैं, हम अपने स्तर से अलग सा कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा। और जो सहयोग जितना भी हम कर पाते हैं वो किसी एक व्यक्ति के माध्यम से होना संभव नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो इस कड़ी में जो भी सहयोग कर रहे हैं उन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। तो इसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता होगा, और जैसे घर घर तक जाना और कार्य की व्यस्तता के साथ साथ अपना समय देना, ये भी सामान्य चैलेंज तो है, लेकिन जो लोग सेवा भाव से काम करते हैं वो दिन रात ना देख करके जो हमेशा सेवा करते रहते हैं। अपना इस स्वाभिमान था कि वो जैसे आर्थिक रूप से बहुत सारे लोग सहयोग करना चाह रहे थे, जहाँ जहाँ इसकी जरूरत थी उसके लिए आपने किया। पहल में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता है सुबेर सोसाइटी। आप सबका सुबेर सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो मैं हमारे इस वस्त्र भेंट कार्यक्रम में जो सुबेर सोसाइटी द्वारा अनाथ और असहाय बच्चों के साथ साथ समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए भी किया जा रहा है, उसकी मैं उनके इस कार्य की मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परम आदरणीय विधायक जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच सभी जनप्रतिनिधि और हमारे सभी संगी साथी, सब मेरे कर्मचारी बंधु भी हैं, और सभी जितने भी यहाँ पर सभी प्रबुद्धजन आए हैं, महिलाएं, हमारी मातृशक्ति आई है, सबका आभार।
निश्चित रूप से आप ये बहुत अच्छा एक बहुत नेक कार्य आप कर रहे हैं और ये एक मिसाल है, एक शिक्षा है और लोगों को प्रेरित करने के लिए कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं पर अपने साथ साथ समाज में ज़रूरतमंद हैं, जो सहायता की जिनको ज़रूरत है, उनके लिए अगर हम कुछ करें तो वास्तव में हमारा जीवन का एक उद्देश्य पूरा होता है। और हम सब अगर ये प्रण कर लें कि हम अपने जीवन में कम से कम एक व्यक्ति का या एक बच्चे का जीवन हम सुधार देंगे तो निश्चित मानिए कि हमें हमारे जीवन की सार्थकता प्राप्त हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए पुनः एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ और जहाँ तक जो भी हमसे सहयोग होगा हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ से जाने के बाद भी। धन्यवाद। आज हम सब लोग बहुत भावुक हो रहे हैं क्योंकि मैं समझता हूँ सुबेर सोसाइटी के द्वारा इतना बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर हम सब लोगों के सामने आयोजित हुआ है। और मैं सबसे पहले सुबेर सोसाइटी के भाई नवीन जी को, कृपया आप यहाँ पे आएंगे। और इनकी पूरी टीम जो इनके साथ दिन रात लगी हुई है, समाज में ऐसे लोग जो जिनके बच्चे असहाय हो गए हैं या ऐसे माता पिता जो असमय ही संसार से विदा हुए, ऐसे बच्चों का जीवन संवारने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से भाई नवीन जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी पूरी टीम को। और भगवान गति विशाल से प्रार्थना भी हम लोग करते हैं कि आप इसी प्रकार से अपने जीवन में समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए प्रयास करते रहें। हम सब आपके साथ हर समय खड़े हैं जब भी आपको जरूरत पड़े। और मैं समझता हूँ कि देखिए, जैसा भाई संचालक महोदय भी बोल रहे थे कि सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई हैं समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए, लेकिन उन तक पहुंचना, उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, ये पहला कर्तव्य हम सब लोगों का है। और क्योंकि वीडियो साहब यहाँ पे बैठे हुए, अन्य भी विभागीय कर्मचारी, अधिकारी और सामाजिक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो माननीय प्रधानगण हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, पत्रकार जी हो, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम इस संसार में हमने जीवन लिया है, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। हम समाज के लिए क्या कुछ करके गए हैं, ये आत्मचिंतन की बात भी है। हमको विचार करना चाहिए अपने जीवन में कि हमने समाज के लिए क्या किया है। बाकी देखिए, सुबह उठने से रात सोने तक के कार्यक्रम जो होते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन समाज के लिए हम क्या कुछ योगदान कर रहे हैं, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और नवीन भाई, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ क्योंकि जब इन्होंने बताया, मेरा परिचय तो बहुत ज़्यादा नहीं था नवीन जी से, लेकिन कुछ समय पहले आपसे भेंट हुई तो जब आपने जानकारी दी कि हम ऐसा ये कार्यक्रम करते हैं तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने आश्वस्त भी किया था कि मैं आपके कार्यक्रम में अवश्य आऊँगा और आज मुझे ये सौभाग्य मिला है, आपको नहीं, हमको सौभाग्य मिला है कि हम सब लोग ऐसे कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप इन बच्चों का भविष्य सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए भी भगवान अपना, और आपको आश्वस्त भी कर रहा हूँ, जब भी आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़े, चाहे वो शासन स्तर पर, सरकारी स्तर पर कोई मदद की आवश्यकता हो या कहीं पर भी हो, उसके लिए हम आपके साथ, आपकी सोसाइटी के साथ खड़े रहेंगे। और एक आग्रह और करना चाहूँगा कि ऐसे परिवार जो बहुत गरीब स्थिति में हैं, उनको अगर कहीं कोई ऐसी आवश्यकता की, आर्थिक सहायता की या कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी
तो कृपया आप उनके कागज़ जैसा आप काम कर रहे हैं उनका कागज़ लेकर के मुझको देंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि सरकार से उस प्रकार की एक अलग से मदद इन परिवारों को हम दे सकें। मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आग्रह के साथ धन्यवाद भी करता हूँ और आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि कृपया करके कुछ ना कुछ सहयोग चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसा आपने जानकारी भी दी है, हम कहीं ना कहीं इन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए ही सही अवश्य करेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के भविष्य के लिए आपको मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। जहाँ जहाँ जिसकी जरूरत थी उसके लिए आपने यूज़ किया। सोसाइटी के आज इस सभागार में दिल को छू देने वाली कार्यक्रम है, जो विधायक जी ने यहाँ पर कहा है कि जो सरकार के काम से जनप्रतिनिधि के काम से छूट जाता है, उस काम के लिए जो हुनर इस सोसाइटी के इन लोगों के पास है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद यहाँ पर इसलिए भी करता हूँ अपने विधायक जी का भी, जो एक छोटे से कार्यक्रम है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस गैरसैंण में पहली बार मुझे लगा है, दिल को छूने वाली जो कार्यक्रम लगा है, तो आज मुझे मैं भी कि मैं आपके साथ रहूँगा, जहाँ आप बुलाओगे वो काम करूँगा। छोटे बच्चों मैं आपके साथ चलूँगा। यदि कभी मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी का यदि आप वो लेना चाहते तो मैं ड्राइवर का काम आप लोगों के साथ करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी। हमारे सुबेल सोसाइटी के आज ये वस्त्र वितरण कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है। इसमें सबसे पहले अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय अनिल नोटियाल जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ हमारे बीच जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे बीच अधिकारीगण और अलग अलग डिपार्टमेंटों से आए हुए जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं, हमारे व्यापारी बंधु आए हुए हैं, हमारे यहाँ पर नौनिहाल जिनके लिए देखिए एक बहुत जो शब्द हम लोग यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि हमारे बीच अनाथ बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के होते हुए ये कहीं पर अनाथ है। देखो कोई बच्चा अगर अनाथ की दृष्टि में आता है तो उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन हम जितने भी यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे टीम जुड़ी हुई है सुबेल संस्था की, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें रूबरू कराया इन बच्चों से। और जितने भी यहाँ पर सम्मानित लोग बैठे हुए हैं हमारे बीच, इनके इतने पेरेंट्स हैं, मैं एक बार उन सभी बच्चों को, क्योंकि आपको मनोबल नहीं गिराना है, देखिए जैसे माता पिता होते हैं, लेकिन आप मान सकता हूं कि दुर्भाग्यवश माँ बाप से विहीन हैं, लेकिन आपके इतने सारे माता पिता हैं, क्योंकि ये सब लोग कैसे ना कैसे आप तक जुड़े हैं। और मैं इसमें सबसे पहला धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे अनुज और इस फाउंडर के जो नींव रखे हैं फाउंडर हैं एडवोकेट साहब नवीन, हमारे छोटे भाई हैं नवीन प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ आपकी पूरी टीम, जैसे वीडियो के माध्यम से हमारे हिमांशु पवार गैरसैंण वाला, और हमारे मुझे लगता है विधायक जी, आपको आपके संज्ञान में एक बार डाल दूं कि हमारी जो इस टीम को खड़ा किया है, इसमें हमारे अध्यापक बंधुओं का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं एक बार दिल की गहराइयों से और समस्त मातृशक्ति समस्त भाई लोगों से जो जितने भी यहाँ पर हैं, आपको जितने भी हमारे अध्यापक बंधु और इस सोसाइटी में जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों के प्रयास के द्वारा
अगर आप लोग नहीं होते तो नहीं लगता हमको भी कि हम लोग इनसे रूबरू हो पाते। और मैंने इससे पूर्व भी आपको आश्वासन दिया था, और देखो जितना प्रयास मुझसे होगा, मैं कहीं पर भी मैंने कहा था कि आपको जैसे कभी अगर जैसे इन बच्चों का कभी दूर लगता है, देखिए मैं आर्थिक सहायता तो बहुत बड़ी नहीं कर पाता हूँ और नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जहां आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, आप जैसे सामाजिक लोग हैं, वहां पर तो मैं बहुत क्षुद्र हूं। लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आप लोग एक बार इन बच्चों का टूर बनाइएगा, जिसमें कि पूरी व्यवस्था मेरी होगी। कहीं भी आप लोग इन बच्चों को जैसे नए साल, क्योंकि अब नजदीक आने वाला है, नव वर्ष आने वाला है, अगर उस पर कोई मंदिर वगैरह, तो इनका जितना भी टूर का जो भी लगता है, इनके पूरी दिन भर की दिनचर्या, खान पान, वो सब मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ। एक बार समझ करूँ, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। जैसे कि आपने अपने संबोधन से बताया कि ये बच्चे अनाथ हमने कभी शब्द इनके लिए प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हम शब्दों से परहेज करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि ये माता पिता विहीन जरूर हैं, लेकिन जो है इनके साथ पूरा समाज साथ है। और निश्चित ही हम बच्चों को जो बुलाने का उद्देश्य था, उस उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ हैं। और कभी जब हमने शुरू में जो है इसकी हम प्लानिंग कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कर रहे थे, और जो हमारे इसमें लक्ष्य थे, जो उद्देश्य थे हमारे, उन उद्देश्यों को हम तय कर रहे थे। हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध जन थे, आज भले धीरे धीरे इसका रूप जो है बड़ा हो रहा है। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, समाज सेवक लोग हमारे साथ हैं। हमें ये विश्वास नहीं था कि इतने बड़ी हस्ती हमारे बीच पहुंचेगी, तो लेकिन आज अब है, तो निश्चित ही हम जो है गदगद हैं, और हमारी शक्तियां जो है हमेशा बढ़े जा रही हैं। और मैं सभी माताओं से, बहनों से और सभी युवा साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि आपने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है इस कार्यक्रम को, तो निश्चित ही जब कभी भी आपको लगता है कि कोई ऐसा जरूरतमंद होगा, क्योंकि आप तो मैं खुद कह पा रहा हूँ कि आप लोगों के भरोसे कह पा रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको ऐसा जरूरत लगे कि आपको लगता है कि सरकार द्वारा इतने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो लेकिन वो व्यक्तियों तक, जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम एक माध्यम के रूप में काम करेंगे। उसके लिए हमारे जो इस एनजीओ के फाउंडर मेंबर हैं श्री नवीन प्रकाश जी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है सबको हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम सर्कुलेट करते हैं और करते हैं। आप लोग निश्चित ही जो है इस संदेश को पहुंचाइएगा। जो भी जरूरतमंद हमारे बच्चे होंगे या पेरेंट्स होंगे, तो उनके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारी सोसाइटी आपके सहयोग से उनको आश्वासन देती है और आप लोग भी इस संदेश को पहुंचाइएगा। मैं समझ चाहता हूँ हमारे हिमांशु पवार जी, जो हमारे गैरसैंण वाला जिनका चैनल है, मैं उनको समझ चाहता हूँ आपको मंच के माध्यम से, क्योंकि जो इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वो आपने हमारे रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया है। आप हमारे रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं और आपने सब जगह इस मैसेज को पहुंचाया है। और आज सभी लोग कहते हैं, जो लोग नहीं भी आ पाए हैं, वो कहते हैं कि आपका हमने वीडियो देखा था। तो वीडियो बनाने का सोशल मीडिया का जमाना है और वीडियो बनाने के लाभ तो है ही, और शुरू से अब हम इसलिए हमने हमारे सुबेर सोसाइटी के आप मीडिया पार्टनर के रूप में आपका पद हमारे पास है और आपने इसको गति देने का काम किया है। मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद अदा करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि, और सभी लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि प्लीज़ इनके चैनल को जो है आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो युवा हमारे साथ रहेंगे। अभी रात को भी अगर कभी जाना होता है तो ये बाइक से ही आ जाते हैं, पैदल भी कई बार बहुत दूर दूर तक आए हैं, मुझे याद है इनके अभी तक। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो 2-3 दिन पहले से ये तैयार रहते हैं, जबकि हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं तो सुबह 9 बजे आया यहाँ, लेकिन ये कल परसों के एक दिन से आ रहे हैं। तो मैं गुजारिश भी करूँगा इनके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और इनको जो है लाइक भी कीजिएगा, इनको जो भी वीडियो जाते हैं, और ताकि इन्होंने जो है हमारे जो कार्यों को इन्हें गति दी है। और जैसे जैसे आप जैसे प्रबुद्धजन और महानुभाव हमारे लोग हमारे बीच जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम तो जो है लंबा होता चला जा रहा है, मैं समय आपका नहीं लूँगा बस। और एक बच्चा अभी हमारे पीछे नीरज है, प्लीज़ आप मंच पर आइएगा और रूप में आपके हाथों द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को, जैसा मैं यहाँ सुनता हूँ, यहाँ इस मंच पर देखता हूँ कि हमारे पास सभी विभागों के लोग आते हैं और सभी पार्टियों के लोग आते हैं, सभी समाज के लोग आते हैं, आते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक समरसता का पाठ, ये हमारा जो एनजीओ है, ये समरसता का पाठ है, पाठ भी सिखाता है, सभी लोग हमारे साथ साथ हैं। और मैं महोदय मैं आपसे निवेदन भी करूँगा कि आपकी जो शक्तियाँ हैं वो हमारे जो है इसको मिलेगी। बेटे
जानकारी भी हमारे साथी देते हैं। आपका सहयोग हमेशा रहता है। आप पिछली बार भी वहाँ पर पहुँचे थे, आपकी टीम पहुँची थी। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। 2 शब्द कहने का कष्ट करूँ। माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करते हुए और सुबेर सोसाइटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से जनहित के कार्य कर रहे हैं। अपने बाल बच्चों के लिए हर कोई आदमी इस समाज में दौड़ लगा रहा है और यहाँ पर ऐसे भी बच्चे हैं जिनके किसी कारणवश माँ या पिताजी या दोनों इस दुनिया में नहीं है। तो हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इनको अपना बच्चा समझ के जिस तरीके से हम अपने बच्चे के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा न जाने क्या बन जाए, तो इनको भी ये एहसास रहना चाहिए कि ठीक है, हमारे जो रियल माँ बाप हैं वो नहीं है, लेकिन इस समाज में हमारे मामा, चाचा और पूरा समाज हमारा है। और ऐसा नहीं है कि समाज में किसी चीज़ की कमी हो। बड़ी अच्छी सृष्टि बनी है, किसी पे कुछ नहीं है पर किसी पे बहुत कुछ है। तो उसको बैलेंस करके अगर हम लोग चलेंगे और इन बच्चों को, इनके परिवार को हम लोग अपना मान के चलेंगे तो निश्चित तौर पे इनका विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद महोदय आपका कि आपने हमारे उत्साहवर्धन के लिए जो है आप अपनी गरिमामय उपस्थिति भी दी और हमारे बच्चों के उत्साह के लिए 2 शब्द दिया। और मैं अब हमारे बीच एक कर्मठ हमारे साथी जो हैं जो हमारे बीच 2 शब्द बोलना चाहेंगे, श्री हीरा प्रसाद गेड़ी जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा मंच पर। कोशिश से बोलने का कोशिश करेंगे। सुबेर सोसाइटी के सारे जिन लोगों ने भी यहाँ पर कार्य किया सब बधाई के पात्र हैं। और मैं कई दिन पहले से देख रहा हूँ, आप 6 महीने पहले से आप लोगों का बहुत अच्छा, और मैं भी आपसे जुड़ा था और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं सर्वप्रथम ये हमारे पवन बेटे इनके पिताजी गोविंद राम राज पेंडल साहब को भी, उनकी आत्मा को भी आज शांति मिल गई होगी कि हमारे बेटे ने कितना अच्छा कार्यक्रम इस क्षेत्र में करा, क्योंकि वो हमारे साथ हमारे क्षेत्र पंचायत गैर से सदस्य रहे और उन्होंने हमेशा सामाजिक कार्यों में खूब बढ़ चढ़ कर कार्य किया। मैं आज उनको भी याद करता हूँ। और आप जैसे लोगों के बीच हमारे विधायक जी बहुत करुणा निधि वाले, बिल्कुल बहुत कोमल हृदय के हैं और वो चाहते हैं कि गेड़ी जी गरीब से गरीब आदमी की हेल्प होनी चाहिए और गांव में जो अंतिम छोर में है उसका विकास होना चाहिए। और खैर बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ मैं आप लोगों के अंदर, मैंने अभी 6 महीने पहले ये वार्ड में मर्जी बैठे हैं और इनके राजा बाबू जी हैं, एक जो अनाथ बच्चा है, मैं 1 साल की फीस इंटर कॉलेज में चुपचाप भर के आ गई। ये मेंबर था ऐसी बात। हम पर्दे के पीछे भी बहुत काम करते हैं लेकिन बताते नहीं। तो अगर सभी लोग इनको सहयोग करें और गोद लेने का काम करें तो थोड़ा जिससे जितना हो कोई वो नहीं है, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस कार्यक्रम में स्वागत। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी का, जिन्होंने कि अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया और आज इन बच्चों से भेंट की। और विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामवासी सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपसे आगे उम्मीद रखूँगा कि आप इसी तरह हमारा सहयोग करें और हम इस क्षेत्र में रह रहे और भी कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके की बच्चे नहीं हैं और वो बहुत ही विषम परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम हमारे साथ अगर लोग जुड़ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि ये कारवां आगे बढ़े और हम इस गैरसैंण क्षेत्र ही नहीं पूरे जनपद, पूरे उत्तराखंड में जाकर ऐसे असहाय लोगों की हेल्प कर पाए जो कि वाकई में जरूरतमंद है। इसी समय की व्यस्तता को देखते हुए अब मैं माननीय महोदय से निवेदन करूंगा कि बच्चों के साथ एक सेल्फी ले लेंगे और आप लोग सभी मंच पे आ जाएं। थोड़ा पहल में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता है सुबेर सोसाइटी। परंतु इस पुनीत कार्य में जो हमारे द्वारा हमारे साथ आपका जो सहयोग है वो हमेशा बना रहेगा।
दोस्तों फिलहाल इस प्रकार से आज का कार्यक्रम सफल रहा और हमारे विधायक जी द्वारा 1 लाख रुपए की घोषणा की गई है बच्चों के लिए, है ना, फाउंडेशन के लिए। बाकी ये कुछ सामग्रियां हैं जो हमारे गांव की चाची है ना, महिला मंडल दल के अध्यक्ष अक्षय रावत जी, उनके द्वारा दी गई है। कोई लिफाफा किराए के साथ है और कुछ सामग्रियाँ। ठीक है, देखा दे, यो देखा दे, देखो देखा दे, देखो दे बच्चों, या देखा दे आयुष। हो गया। तो हमारे पूर्व क्षेत्र पंचायत से बल्दी आर्य जी द्वारा यहाँ पर बच्चों को टोपी बांटी जा रही है। हमारे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य बल्दी आर्य जी द्वारा टोपियाँ बांटी जा रही है बच्चों को। फिलहाल पैकअप हो चुका है यहाँ पर, देखिए इन मासूम आँखों में ध्यान से देखिए शख्स को। तो आज का कार्यक्रम सफल रहा, मस्त बिल्कुल। बाकी कुछ बोलना चाहेंगे? आई लव यू टू ऑल। बिल्कुल।